ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 18वीं लोकसभा में आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण हुआ। देखिए, ये अभिभाषण जो है 50 मिनट तक चला है और अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने पेपर लीक का जो है वो जिक्र किया है और कहा है कि इसके लिए सरकार ने सख्त कानून जो है वो भी बनाए हैं और इसकी निष्पक्ष जांच भी होगी। देखिए, अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुनिए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्षों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को अटेस्ट करने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। अब युवा सेल्फ अटेस्टेड करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप सी ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याय की जाती थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए। युवाओं को अब भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला है। विगत 10 वर्ष में देश में 7 नई IIT, 16 ट्रिपल IT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्था को भी बढ़ाएंगे। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवा में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का तो आपने सुना कि अपने अभिभाषण में जहां एक तरफ पेपर लीक का मामला काफी गरमाया हुआ है और उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि युवा जो है कड़ी मेहनत करते हैं और ऐसे में
महामहिम ने अपने अभिभाषण में इसका भी जिक्र किया है कि सरकार ने इसके खिलाफ यानी कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून जो है वो भी बना है और इसी के लिए जो लोग भी इसमें और जिनकी भी संलिप्तता इसमें होगी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो है वो भी मिलेगी। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि देश भर में पेपर लीक का मामला जो है कितना गरमाया हुआ है और कितना विवाद जो है इसको लेकर हो रहे हैं। हर तरफ बस चर्चा इसी की हो रही है कि आखिरकार एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं और जिस एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं आखिरकार उनकी तैयारियां क्या होती है कि इतने तैयारियों के बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं। और ऐसे में अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करती हुई नजर आई है और कहा है कि हमारी जो सरकार है उन्होंने पेपर लीक को लेकर सख्त कानून जो है वो बना है, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया है और इसकी निष्पक्ष जांच होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।